साइज को ख़त्म करने के बाद आज हम सब लोग यहाँ चल रहे हैं और यहाँ आपका है विभाजन सूत्र। इससे क्वेश्चंस परीक्षा में हर साल आता है। क्या होता है विभाजन सूत्र? देखिए बताने जा रहा हूँ आपको। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और देखिए ध्यान से, ये हमने इन दोनों लाइनों को मिलाया। ये ए पॉइंट है, ये कौन सा? ये बी पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट मान लिया कि x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2 है, y2 है। बीच में एक पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट C है। हमने कहा इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमने कहा इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आपने कह दिया कि सर मान लीजिए कि इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट xy होगा। क्या होगा? xy होगा। या अच्छा, लेकिन यह पॉइंट जो है इस लाइन को m1 और m2 ये दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसको बात हमारी समझ पा रहे हैं? ए और बी ये दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है। बीच में एक पॉइंट C है जिसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है और यह पॉइंट जिसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है वह पॉइंट उस लाइन को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। तो इसका फार्मूला होता है x = x मानिए पहला कोऑर्डिनेट ये होता है, देखिए m2 x1 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2। बात समझ पाए होंगे आप। दूसरा y बराबर ये होता है m2 y1 प्लस m1 y2 अपान m1 प्लस m2। बात हमारी समझ पाए? ट्रिक है इसका याद करने का क्या, जब m2 आएगा तो x1 को लेंगे। बात समझ रहे हैं ना? m1 आएगा तो हम x2 को लेंगे और अपान क्या हो गया? m1 प्लस m2। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये तब का फार्मूला है जब लिखेंगे जब बिंदु C रेखा को अंतः विभाजन करता है। कौन सा? अंतः विभाजन करता है। कहाँ पर? जब ये बिंदु कहाँ होगा? अंदर होगा। तब हम इस फार्मूले के तहत एक पहला वाला कोऑर्डिनेट और दूसरा वाले कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे? हम निकाल देंगे। ये बात हमारी समझ पाए होंगे आप। दूसरा मान लीजिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है? B है। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। और ये देखिए इन दोनों को हमने मिला दिया। हमने कहा एक पॉइंट C यहाँ है। उत्कर्ष कहाँ है? C एक पॉइंट यहाँ है। हमने कहा इस C पॉइंट को कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप देख रहे हैं ना, ये C पॉइंट इसके वाह बिंदु पर है, बाहर है ना, इसके बाहर है। तो मान लीजिए ये m1 में हो और ये क्या हो? m2 रेशियो में हो और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपका क्या हो? xy हो तो x = होता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। और दूसरा y बराबर है m1 y2 माइनस m2 y1 अपान क्या? m1 माइनस m2। ये कब का फार्मूला है? बाह्य विभाजन का। जब वो पॉइंट उस लाइन को बाहर कहीं विभाजन करेगा। बात हमारी समझ पा रहे हैं? बोलिए। चलिए ये दो चीज़ें हो गई। ये कब का है? जब ये वाह विभाजन करेगा। यहाँ लिख देता हूँ वाह विभाजन, जब ये वाह विभाजन करेगा। हो गया। थर्ड पॉइंट है, यहाँ देखते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्या फार्मूला? मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, मध्य बिंदु में। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये कोई लाइन ऐसे हो, ये पॉइंट ए हो,
ये पॉइंट बी हो। बात समझ पाए? ए का कोऑर्डिनेट आपका है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। यहाँ पर इसके मध्य में कोई पॉइंट क्या है? सी है, मध्य में है, बिल्कुल बीच में है। वो दोनों पॉइंट बीच में नहीं थे। एक का रेशियो क्या था? m1 था, दूसरे का m2 था, लेकिन ये क्या है? बीच में है। यानी जो रेशियो इधर का है वही रेशियो इधर का भी है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या है? एक्स वाई। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से हो जाता है x इक्वल टू, देखिए यहाँ से x इक्वल टू पहला वाला कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2 और दूसरा y बराबर क्या हो जाता है? y1 प्लस y2/2। बात हमारी समझ पाए? ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, इसको ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया ये और ये कोई पॉइंट है ऐसे ही, ए और बी। हमने कहा इसका कोऑर्डिनेट है 4,3 और इसका कोऑर्डिनेट है 3,4। ठीक है, हमने कहा जरा इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दीजिए क्या होगा। मिड पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट बता दीजिए क्या होगा। तो आप कहेंगे ना कि सर x1 बराबर 4, y1 बराबर 3, x2 बराबर 3, y2 बराबर 4। ऐसे ही तो लिखेंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, होता है ना। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब आपको निकालना होगा तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर क्या है? y1 प्लस y2/2, है कि नहीं है? और यहाँ से x1 की वैल्यू क्या है? 4 और x2 की वैल्यू क्या है? 3। तो लिखेंगे 4 प्लस 3/2 इक्वल टू कितना? 7/2। ठीक है, और y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 4/2 इक्वल टू क्या? 7/2। तो इस मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये मिल जाएगा 7/2, 7/2। बात हमारी समझ पाए होंगे? ऐसे ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। चलिए भाई, ये निकल जाएंगी। देखिए त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक है ना। पहले केंद्रक देखिए क्या होता है त्रिभुज का। ये हमने ऐसे एक ट्रायंगल खींच दिया, ध्यान देना बेटे। ये ट्रायंगल का मैंने खींच दिया, ए है, ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x3 y3। इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, हमने कहा आ जाओ बेटी यहाँ खड़ा करो। और हमने क्या कहा? हमने कहा इसके सेंट्रॉइड का बताइए। कहेंगे सेंट्रॉइड क्या है? देखिए यहाँ से हमने इसको ऐसे मिला दिया, यहाँ पर मिला दिया, यहाँ से हमने इसको ऐसे मिला दिया, यहाँ से हमने इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया। एक पॉइंट मान लीजिए डी, ई और क्या? एफ। ये पॉइंट हो गया। ये जो बीच में आया, बीच में वो पॉइंट है, दिस इज सेंट्रॉइड। ये क्या है? सेंट्रॉइड, यानी ये है त्रिभुज का केंद्रक। बात समझ रहे हैं ना। इसका कोऑर्डिनेट यदि आपको निकालना हो तो इसके लिए साफ फार्मूला होता है। मान लिया गया इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x और y मान लिया गया। तो इसका कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3। बात समझ पा रहे हैं? और y बराबर हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये आपके फार्मूले हो गए सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का केंद्रक का ये निर्देशांक हो गया। बात समझ रहे हैं? तो हमने क्या क्या देखा इसमें, 1 मिनट हम ब्रीफरी कर लेते हैं। देखिए पहला क्या था? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र था आपका x इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपान क्या? m1 प्लस m2। ये पढ़ा था आपने। इसी में दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था? y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 अपान क्या? m1 प्लस m2। ये जो फार्मूला था दोनों, ये कहाँ का फार्मूला है? अंतः विभाजन। जब ये अंतः, और देखिए दूसरा हमने आपको बताया था यहाँ पर ये m1 x2 माइनस m2 x1 अपान क्या? m1 माइनस m2। ये तो पहला वाला x था। दूसरे वाले y की बात करते हैं तो m1 y2 माइनस m2 y1 अपान क्या? m1 माइनस m2।
ये कहाँ का सूत्र था? जब ये वहाँ विभाजन करता है, बताए थे आपको अभी अभी। बोलिए। तीसरा हमने बताया मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता था? x1 प्लस x2 बाई 2, और दूसरा क्या है? y1 प्लस y2 बाई 2। ये फार्मूला हुआ करता था। और सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का तो मैंने यहाँ लिखा ही है, आपके पास लिखा है ना। इन 4 फार्मूलों के तहत ही हम क्वेश्चंस को लगाएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है, सारे सिंबल्स को नोट करेंगे, फिर फार्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिए जो भी कह रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन, इतना इतना व इतना शीर्षों वाले त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बताइए। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया? एक ट्रायंगल बना दिया ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमने कहा था जैसे आपने नाम लिखा है वैसे ही कोऑर्डिनेट को रख दीजिए। तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7,5, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,7 और सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3,3। त्रिभुज के केंद्रक का मतलब होता है यहाँ से ऐसे मिलाया, यहाँ से ऐसे मिलाया, यहाँ से ऐसे मिलाया। ये जो पॉइंट है ये सेंट्रॉइड है, सी है। बोला था ना आपको। क्या कोऑर्डिनेट होता है इसका? x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता था? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3 होता था कि नहीं? और आप जानते हैं कि इसमें से x1 बराबर 7, y1 बराबर क्या? 5। यहाँ पे लिखेंगे तो x2 बराबर 5, y2 बराबर 7, और यहाँ पे लिखेंगे तो x3 बराबर -3 और y3 बराबर 3। हो गया कि नहीं? x1 की वैल्यू कितनी है? 7 लिखा हूँ ना, 7 देखिए, प्लस x2 की वैल्यू क्या है? 5, प्लस x3 की वैल्यू क्या है? -3 अपान क्या हो गया? 3। ये इम्प्लाइज करेगा बेटा 7 5 12, 12 में से 3 गया 9 हुआ, यानी 9/3 इक्वल टू क्या? 3। x वाला कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 3। अब y की बात करते हैं। y बराबर क्या है? y1 का मतलब 5, y2 का मतलब 7 और इसका मतलब +3 अपान 3। 7 5 12 3 15/3 इक्वल टू 5। आ गया कि नहीं? यानी सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 3,5। हो गया। कितना आसान है। आप यहाँ देखिए, जब हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं 3 नंबर पर, 3 नंबर की बात कर रहा, बिंदु इतना इतना मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये देखिए ऐसे कोई लाइन है, ए है, और ये कौन सा लाइन है? बी। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? -3,4, और इसका क्या है? 3 - 4 है कि नहीं है? यहाँ पर कोई एक मिड पॉइंट है, इसका मध्य बिंदु है, मान लीजिए सी है। क्या कह रहे हैं? इसका कोऑर्डिनेट बताइए। यही तो कह रहे हैं। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? x1 बराबर -3, y1 बराबर 4, x2 बराबर 3, y2 बराबर -4। बात समझ पाए? x वाला जो पहला फार्मूला वो क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2, और y बराबर क्या होता है? y1 प्लस y2 बाई 2। अंकुश। तो x बराबर x1 की वैल्यू -3 और x2 की वैल्यू +3 बाई 2, और ये क्या है? y1 की वैल्यू क्या है? 4 -4 बाई 2, यानी ये क्या हो जाएगा? 0,0, यानी इसका मिड पॉइंट क्या है? 0 है। ठीक है, आप तो इतना समझ गए होंगे कि इसका मिड पॉइंट 0,0। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए हमने यहाँ पर ऐसे इसको एक बनाया। ये क्या है? पॉइंट ओ ना, वो इसका पॉइंट है। आप जानते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0 इसका, और यहाँ मिड पॉइंट तो यही दिखा रहा है। अभी देखिए जब लाइन पर हम इनको ट्रेस करेंगे तो मिड पॉइंट यही शो करेगा। बात समझ रहे हैं ना? देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 हो गया सब। पहला कोऑर्डिनेट क्या है? -3 4, ये हो गया -3 और 4 का मतलब यहाँ पॉइंट पॉजिटिव है भाई।
3 हो गया, ये हो गया 4। मान लीजिए कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -3, 4 है कि नहीं है। दूसरा क्या है 3, -4, ये 3 हो गया। अब -4 कहाँ आ गया, यहाँ नीचे आ गया कि नहीं। बी इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3, -4। इन दोनों पॉइंटों को मिलाइए, इन दोनों पॉइंटों को मिलाइए। देख रहे हैं ना, दोनों की मिड पॉइंट क्या हुआ 0, 0। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो हर तरह से चारों तरफ से बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, होल्ड करते हैं सारी चीज़ों को। हाँ चलाइए सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन पे चलते हैं, बिल्कुल डायग्राम बना के समझेंगे इसको, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु इतने और इतने, यहाँ देखिए जो बिंदु इतने और इतने, ये मान लीजिए ये कोई लाइन है, एक ए लाइन है, एक क्या है बी है। कौन सा निर्देशांक है 2 है और क्या है -3 है। इधर क्या है -4, 6 है, ठीक है। अच्छा, को मिलन रेखा को एक संबंध 2 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मान लीजिए C, और ये इसको 1 और इसको 2 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। हमारे पास सेक्शन फार्मूला है कि नहीं है, लेकिन बोला हूँ कि सबसे पहले आप सारे सिंबल को नोट कर लीजिए। चलिए सिंबल को नोट करिए। x1 बराबर 2, y1 बराबर -3, x2 बराबर -4, y2 बराबर 6, m1 बराबर 1, m2 बराबर 2। हो गया कि नहीं। अच्छा, मान लिया आप कि C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है XY, मान लिया ना। तो यहाँ से फार्मूला क्या है, x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 अपान क्या m1 प्लस m2 होता है ना, बताया हूँ आपको। बराबर m2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू x1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस m1 मीन्स 1, m2 मीन्स नहीं, x2 मीन्स -4 अपान m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। हो गया कि नहीं। ये देखिए सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 4 -4 अपान 3 यानी क्या मिल गया 0। ये कोऑर्डिनेट 0 है इसका। y की बात कर लेते हैं। y बराबर क्या फार्मूला है m1 m2 y1 प्लस m1 y2 अपान क्या m1 प्लस m2 है ना बेटी। m2 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू क्या है -3 प्लस और क्या है m1 की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू 6। देखिए ये भी क्या दिख रहा है कि ये भी 0 दिख रहा है, ये -6 हो जाएगा, ये +6/3 यानी क्या मिल गया 0। यानी ये जो C पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0 निकल गया आपका ये। अच्छा निकल गया, मैं इसको हटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7 की बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। 7 के क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। यदि बिंदु 4, 0 बिंदु इतने व इतने को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ये एक रेखा है, लाइन है, ये A है, ये क्या है B है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट -8, 13 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, 7 और ये जो 4, 0 है ये वाला पॉइंट, बात समझ रहे हैं C, ये इसका मध्य बिंदु है। क्या है इसका देखिए कह रहा है यदि बिंदु 4, 0 बिंदुओं इतने व इतने को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। बात तो समझ गए होंगे। कह रहा ना ऐसे मध्य बिंदु है तो x का मान बताइए। निकाल देता हूँ भाई, पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप कर लीजिए। चलिए x1 बराबर -8, y1 बराबर 13, x2 बराबर y2 बराबर 7। हुआ कि नहीं। और ये कोऑर्डिनेट क्या मानते थे आप, x बराबर 4 और y बराबर 0 मानते थे कि नहीं आप। अब मिड पॉइंट के फार्मूले में क्या हुआ करता था कि x बराबर x1 प्लस x2/2 और दूसरा क्या हुआ करता था
y बराबर y1 प्लस y2/2 होता था नहीं। x की वैल्यू क्या दिए हुए हैं 4 बराबर x1 की वैल्यू -8 प्लस x2 की वैल्यू x अपान क्या हो गया 2 हुआ कि नहीं। 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ 8 इक्वल टू -8 प्लस x, तो x बराबर 8 प्लस 8 x इक्वल टू 16। उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही आपको नहीं है। क्यों नहीं है कि हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नोट करिए इसको। ये देखिए क्वेश्चंस, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः इतना और इतना है। ठीक है, हमने 9वां क्वेश्चन लिया और यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। देखिए आपको, ये आपकी एक ट्रायंगल है ना, ये A है, ये B है, ये C है। जैसे आपने नाम लिखा वैसे इसका कोऑर्डिनेटों को लिख दीजिए। -3, 2 और क्या है भाई 5, -1 हो गया ना। अच्छा, यहाँ तक हो गया। सिद्ध कीजिए कि शीर्ष A से डाली गई माध्यिका की लंबाई, शीर्ष A से एक माध्यिका हम डाल रहे हैं ऐसे, मान लीजिए कौन सा पॉइंट हो D, बात समझ रहे हैं ना। सिद्ध की डाली गई माध्यिका की लंबाई इतना है, तो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AD इक्वल टू √41/4, यही तो प्रूव करना है ना। बोलिए आप देखिए, जब ए बिंदु से जब ये माध्यिका खींची जाएगी तो इस लाइन के ये D मध्य बिंदु पर डिवाइड करेगा। किस पर करेगा, मध्य बिंदु पर। तो अगर हम मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट पर पहुँचे हैं तो मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट का क्या फार्मूला है, x1 प्लस x2/2। तो ये x1 है और ये क्या है, ये x2 है। तो -3 + 5 कितना हुआ 2, अब बटे 2 यानी कितना आ गया 1। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1, हुआ कि नहीं। अरे भाई मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। फिर क्या है y1 + y2 यानी y1 - 1 कितना बचा 1। अब y2 का मतलब क्या 1/2, ये क्या हो गया आपका 1/2, ये कोऑर्डिनेट का आ गया। लंबाई पूछ रहे हैं तो डिस्टेंस फार्मूला हम लगा दें, आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला। तो आइए AD की लंबाई के लिए AD की लंबाई के लिए x1 बराबर -1, y1 बराबर 3, x2 बराबर 1 और y2 बराबर 1/2। मुझे ऊपर लिखना चाहिए। चलिए देखिए AD बराबर क्या फार्मूला है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इंटू x1 की वैल्यू क्या है -1। देखिए -1 और फिर -1 का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या है 3 और फिर माइनस क्या 1/2 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर देना है। तो जब हम सॉल्व करने चले इसको तो देखिए -1 का -2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 3 6 में से 1 गया 5/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं। ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये 4 प्लस 25/4 25/4 ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 16 25 41 41/4। दिस इज योर आंसर। प्रूव हो गया कि नहीं हो, कुछ था ही नहीं इसमें, कुछ था ही नहीं। ठीक है 10 नंबर देखिए, एक चतुर्भुज के शीर्ष, देखो बेटी एक चतुर्भुज हमने बनाया, चाहे जैसा बनाइए चतुर्भुज बना दिया आपने। ये A है, ये B है, ये C है, ये क्या है D है। जैसे लिखा वैसे कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 3 - 2 -3 -4 7,4 हाँ 3 - 2 -3 18 क्या यहाँ 18 और अब क्या है 7 4 हो गया। ये आगे क्या करना आदर्श, तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य, मान लीजिए ये बिंदु है
ई, ये क्या है एफ, ये क्या है जी, ये क्या है एच, है ना। अब इन सबको जब मैंने मिला दिया ऐसे मिला दिया इनको, देखिए ऐसे मिला दिया जब इनको, तो कह रहे हैं कि जो इसमें चतुर्भुज बन रहा है यानी ई एफ जी एच, ये समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज कंडीशन क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती है ना, बराबर भी होती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, चूंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे हैं, इसलिए ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैसे ही निकालने जा रहा हूँ। देखिए बेटा, क्या फार्मूला है मध्य बिंदु का, x1 + x2/2, तो 3 - 3 कितना हो गया 0, यानी कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया 0। -2 + 4 कितना हुआ 2 हुआ ना, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। बात समझ पाए आप। इधर चले एफ में, x1 + x2 -3 + 1 क्या बचा -2, 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा -1। यहाँ क्या है y1 + y2 यानी 4 और 8 कितना हुआ 12, 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो गया 6। बात समझ पा रहे हैं ना। जी पर चले हम, x1 + x2 7 और 1 8 हो गया बटे 2 यानी कितना 4, और यहाँ 4 और 8 कितना हुआ 12 बटे 2 यानी क्या 6। समझ रहे हैं ना, फार्मूला लगा रहा हूँ आपको। एच का देखिए, x1 + x2 3 और 7 कितना हुआ 10, 2 से डिवाइड किया 5 आया कि नहीं। दूसरा -2 + 4 यानी 2 यानी क्या हो जाएगा 1, मिल गया कि नहीं। अब आप डिस्टेंस निकाल लीजिए इसकी। देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, EF किसके लिए, EF के लिए। EF के लिए x1 बराबर कितना हो जाएगा 0, y1 बराबर कितना होगा बेटा 1, x2 बराबर क्या हो जाएगा -1, y2 बराबर कितना हो जाएगा 6, 6 हो गया। अब आप यहाँ EF बराबर लिख दीजिए, EF बराबर √, क्या फार्मूला है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा √, x1 माने 0 - x2 माने +1 प्लस y1 माने 1 और माइनस क्या 6 का 0, कितना हो गया उत्कर्ष। यहाँ तो 1 बच गया प्लस यहाँ क्या हो गया 25, यानी कितना हुआ √26 आ गया कि नहीं। EF की लंबाई 26 आ गई। यहाँ पर देखते हैं FG की, अब डायरेक्ट करते हैं FG की लंबाई, ठीक है ना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, हम सिंबल से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है वो अभी इसमें छोड़ता हूँ। आइए FG बराबर आप लोग मत करिएगा ऐसा, आपसे गलती हो सकती है। x1 - x2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 - 4 का क्या होल स्क्वायर प्लस क्या y1 - y2 का अच्छा यहाँ हो गया 6 - 6 यानी क्या होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर यानी 25 बराबर क्या हो गया 5। ये तो लंबाई 5 आ गई आपकी। मैं इसको तो नहीं ले लिया, मैं ये लिया हूँ -1 हाँ ठीक तो है 25 हो गया। अब हम GH की बात कर लेते हैं, GH की बात कर लेते हैं √, देखिए बोलिए नहीं GH में हो जाएगा 5 - 4 क्या होगा 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 25 यानी क्या आ गया 26। ये लंबाई कितनी आएगी 5 आएगी, बराबर आनी चाहिए ना। देखिए किसकी बात करेंगे अब HI की, HI बराबर √, क्या है देखिए 5 - 0, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या 1 - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस क्या 0 बराबर क्या हुआ 5। तो क्या देख रहे हैं आप,
देख रहे हैं कि EF, जो EF है, EF किसके बराबर है? HG के। और कितनी लंबाई है? √26। और इसके बाद FG नहीं, हाँ FG बराबर EH बराबर 5, है ना। हेंस वी कैन से दैट, यहाँ लिख दीजिए, कहाँ पर, यहाँ लिख दीजिए, हेंस वी कैन से दैट, क्या, EFGH विल बी पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज होगा। बात समझ पाए आप? इस तरह से आज हमने 6.2 का 6.3 का, हाँ, इस तरह से हमने 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सब लोगों ने इसको सॉल्व किया। बाकी कल होगा। थैंक यू वेरी मच।